अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे फिर से खैर मकदम है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 2 खिलजी वंश का, और अब इसमें पार्ट 3 देखेंगे हम, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का राजपद जो उसने सिद्धांत रखा था वो हम इसमें देखेंगे। राजा सर्वभौम यानी राजा ही सब कुछ है, ऐसा उसने बोला था अपने सिद्धांत में। और जो राजा जो रहता है वो जो देव है उनका प्रतिनिधि यानी उनका मैसेंजर होता है, जो आप लोगों के पास देव की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से भेजा हुआ होता है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसा उसका बोलना था। और उसने सरदार और जो उलेमा थे उनके अधिकार में भी कपात किया, अधिकारों को भी कम कर दिया था। सरदार, उलेमा और जनता वगैरह का सबका। और जो गुप्तहेर होते हैं, जो रिपोर्टर्स होती हैं, जो हम जिसे खबरी बोलते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसने डबल से सारी प्लानिंग की, डबल से उनको सारी व्यवस्था किया। पहले ऑलरेडी की हुई थी बट वापस से फिर से किया। सरदार और जो उलेमा थे उनके ऊपर बंदी कर दिया, और ज़मीनों को भी जब्त कर लिया, यानी खालसा कर लिया ज़मीनों की, खालसा कर लिया ज़मीनों को। और जो उसका गवर्नमेंट वो चलाता था, उसके जो प्रशासन था उसकी भी व्यवस्था किया। मध्यवर्ती प्रशासन यानी यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर। और दीवान वजारत यानी जैसे दीवान वजारत भी उसने एक पद रखा, जिसे आज हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। महसूल जो था उसकी व्यवस्था करने के लिए वो प्रमुख बनाया था उसने। और एकता पद्धति जो हमने पहले देखा था, बलबन ने शुरू किया था, गुलाम वंश में जो बलबन था उसने शुरू किया था, तो ये खिलजी ने बंद किया। दीवाने अरस यानी सैनिक जो होते हैं उनका प्रमुख बनाया, और सैनिकों की भर्ती किया, उनके पगार वगैरह उनको दिया बराबर। दीवाने इंशा भी उसने किया, जो आज हम पोस्ट है हमारे यहाँ पर, आज हम पोस्ट बोलते हैं, वैसा उसने किया। दीवान रियासत यानी आर्थिक व्यवहार यानी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी उसने बनाया। और एक उसने पद्धत स्टार्ट किया घोड़ों को दाग देने की, पद्धत उसने स्टार्ट किया। यानी एक न्याय पद्धति थी कि सबसे बड़ा जो है तो वो राजा सुल्तानी होता है, ये ऐसा उसका मानना था। खुला दरबार नाम की भी एक पद्धति स्टार्ट किया। मुख्य काजी भी पद्धति शुरू की है। न्यायदान कठोर किया, यानी जो न्याय करने का जो उसका एंगल था वो सबसे ज़्यादा एकदम हार्ड रखा, सबसे ज़्यादा कठोर किया कि कोई जुर्म करने से पहले ही कोई 100 बार सोचे, ऐसा किया। और जो प्रांत थे उसके जो एरियाज़ थे वहाँ के एरिया को प्रमुख बनाया, वहाँ के सूबेदार बनाया। और वहाँ के सूबेदारों को जो न्यायदान थे उनके ऊपर उनके अधिकार भी रखे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी चीज़ एक खिलजी के टाइम के ये है कि जो बाज़ार हुआ करते थे उस टाइम पे, उस पर उसने प्लानिंग किया, नियंत्रण रखा, उसकी व्यवस्था किया। पगारों की कमी करके जो चीज़ें थी उनको कमी किया। बाज़ार में जो चीज़ें हम खरीदते थे उस वक्त, उसमें वो चीज़ों की कीमतों में कमी किया और पगार कम किया। फिर लेवल हो गया वो चीज़। और जो सैनिकों के पगार थे उसमें बढ़ोतरी की है, यानी 234 रुपये टका यानी उस वक्त जो चांदी के कॉइन्स होते थे उसे टका बोला जाता था। तो 234 रुपये टका चांदी की कॉइन्स का उसने 234 रुपये रखा और सैनिकों की पगार किया, आई मीन टू से। और जो जिनके पास अगर 2 घोड़े हैं तो उनको 100 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ाकर, क्योंकि घोड़े के खाना पानी वगैरह के लिए। और जो बाज़ार पेट था उसका धोरण ही विषय था, बहुत बड़ा था। सैनिकों की पगारों में भी कमी किया और कीमतें जो थी उसको भी अपने नियंत्रण में लाया। पहले हर चीज़ की पगार कमी करके, हर चीज़ के पैसे कम करके सबको अपने अंडर में लाया सारी चीज़। उसके बाद टैक्सेस स्टार्ट किया उसने। कर जिसे बोलते हैं, टैक्स कर जिसे हम बोलते हैं, उसने खम्स नाम का एक टैक्स उसकी शुरुआत की, जो ऐसा था कि सुल्तान को 80% उसका, जो सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी, 80% टैक्स का सुल्तान को जाएगा और 20% सैनिक जो थे उनको जाएगा। और ये टैक्स जो है तो वो लोग दोआब प्रांत जो थे
जो आज भी है दोआब प्रांत जिसे हम बोलते हैं, गंगा यमुना के पास का जो एरिया है वो पूरा सूपिक प्रदेश है। वहाँ पर अच्छी फसलें वगैरह होती है। तो वो प्रांत वो एरिया से वो कलेक्ट करता था और 80% अपने पास रखता था और 20% सैनिकों को देता, जितना भी उनको कर मिलता था उसमें से। और उसने आगे जो काम किया, यही जो था खिलजी, जिसने फर्स्ट टाइम मुसलमानों की सत्ता स्थापन किया, स्टैब्लिश किया, फर्स्ट टाइम मुसलमानों की सत्ता। और दक्षिण भारत में सबसे पहले मुसलमानों की सत्ता को स्टैब्लिश करने वाला ये जो तापट वकूर था। और मलिक काफूर जो पीछे हमने देखे वो भी। और भी बहुत सारे उसने सुधारना वगैरह किया, बहुत से काम अपने लाइफ में उसने किया। और ईस्वी सन 1316 में उसकी मृत्यु हो गई, 1316 में। और फिर उसके बाद उसका बेटा जो था मुबारक खान, तो वो 1316 में, ईस्वी सन 1316 में आया और ईस्वी सन 1320 तक ही वो रहा। इसको जो है तो जो अमीर खुसरो जो था, ये जो अमीर खुसरो था तो वो मुगल्स के टाइम का है और वो मंगोल का ही था। और वहाँ पे जब आया था सवारिया में था वो, और वहाँ से आया उसने ख़ज़ाइनुल फुतूह, नूह ने पीर, इब्न बतूता, ये सब इनके कार में, इनके टाइम पे वो आया है। तो इसी ने जो है तो ये मुबारक खान को मार दिया था। और फ्रेंड इसके आगे हम ये डायनेस्टी इधर ही ख़त्म होती है। यही अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का ही ज़्यादा खिलजी डायनेस्टी में आता है। अब ये हम इधर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी देखेंगे। तब तक कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।